जय हिंद, मैं मौर्य सर आप लोग के सामने एक जबरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम उस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि रिचार्ज प्लान इस प्रकार से महंगा हुआ है कि लोग त्रस्त हो गए हैं। क्योंकि मुकेश अंबानी ने कुछ दिन पहले अपना छोटा बेटा का शादी किए और उसमें हजारों करोड़ रुपया खर्चा किए। अब वो सारा खर्चा का जो बीरा और जो खर्चा किए वो सारा के सारा का खर्च जो उठा रहा है आम जनता पे गिरा के रख दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जब वोट डालने जा रहे थे आटा देख करके वोट दिए, चावल देख करके वोट दिए, 5 किलो राशन देख करके वोट दिए, लेकिन पता नहीं था ये आटा के चक्कर में डाटा महंगा होने वाला है। वो पोल हम आपको खोल करके दिखा रहे हैं और आप इसको बारीकी से देखिएगा। रिचार्ज प्लान महंगा क्योंकि जियो ने 76 करोड़ जियो ने दिया है और एयरटेल ने 234 करोड़। और आपको पता होगा कि भारतीय टेलीकॉम कंपनी में भाजपा के आने से पहले 11 प्लेयर थे, मतलब एयरसेल था, एयरटेल था, वीडियोकॉन था, आपका एयरटेल था, एमटीएस था, सबको बर्बाद कर दिया जियो। अब ऐसा लत लगाया जैसे अफीम का लत लगता है ना, और सही डाटा का लत लगा दिया। क्योंकि डाटा के बिना बच्चे अब नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पता है आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो गया है और उसके बिना बच्चे नहीं रह सकते हैं, जिस कारण से जबरदस्ती आपके ऊपर क्या किया गया है, थोपा गया है। देखिए ध्यान से, एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल ने सब अपना डाटा क्या कर दिया सर, महंगा कर दिया। और आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान से, भारत की ये महानवरत्न कंपनी थी जिसका नाम है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। इस बीएसएनएल को जानबूझ करके बर्बाद किया गया। ये भारत की महानवरत्न कंपनी थी और ये सबको प्रमोट करने के चक्कर में सरकार ने इसे क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये एयरटेल बहुत पुरानी कंपनी है, भारत की प्राइवेट कंपनी है, जियो है और ये वीआई है, वोडाफोन आइडिया, दोनों मिल करके ये बनाया है। और ये भारत का महानवरत्न कंपनी है जिसका नाम क्या चीज है सर, बीएसएनएल है। हम आपको एक बात आपको बताना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से, वीआई का डेटा प्लान, जियो का और बीएसएनएल का, दोनों का डेटा प्लान हम आपको बताते हैं। देखिए 269 रुपया 28 दिन के लिए 1 जीबी प्रतिदिन आपको डेटा मिलेगा। और ये पुराना था, मतलब ये नया रिचार्ज प्लान लागू होने से पहले, मतलब जुलाई से पहले, मतलब ये जून का प्लान है। ये कब का प्लान है भैया? तो ये प्लान है जून का, ये प्लान है जून का और ये आपका जुलाई का प्लान है। इतना महंगा हुआ। देखिए 299 वाला पैक कितना में हो गया सर, 349 में, 319 वाला 389 में, 79 में, और 479 वाला पैक कितना में हो गया सर, 579 में। डायरेक्ट 100 रुपया बढ़ा दिया गया। और सही किया जियो ने 155 वाला का बढ़ा करके कर दिया 189। देखिए जिसमें 2 GB डाटा मिलता है 28 दिनों के लिए। और देखिए इतना बढ़ा। अब सबसे फेमस प्लान था लोगों में 239, जिसको 299 कर दिया और इसमें कितना परसेंट कितना बढ़ोतरी कर दिया, 60 रुपया, जिसमें 1.5 GB डाटा मिलता है और 28 दिन के लिए। और इसमें 5G अनलिमिटेड मिलता था, लेकिन आज 5G को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और 5G के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा डेटा प्लान, मतलब 2 GB वाला डेटा प्लान आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। मतलब जो 239 रुपया लोग दे रहे थे, अब कितना देना पड़ेगा उसे, 299 रुपया देना पड़ेगा 2 GB डेटा प्लान। ऐसा ही अब, लेकिन एक चीज राहत की बात है कि बीएसएनएल अपना प्राइस को नहीं बढ़ाया, बल्कि जो कम था वो कम था। देखिए 199 में आपको 2 GB पर डे मिलेगा, है कि ना, वो भी कितना दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो बीएसएनएल अपना प्राइस नहीं घटाया है। अगर सरकारी कंपनी, अगर सरकार इसको प्रमोट करती है और सरकार अगर चाहती है तो इसे प्रमोट करके बढ़ा दिया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा सर, लोग बीएसएनएल सरकारी कंपनी की ओर क्या कर जाएंगे, कूच कर जाएंगे और हालत खराब हो जाएगा। हर महीने एक यूजर से, एक आदमी यूज कर रहा है ना, उससे 208 रुपया एयरटेल क्या करती है, कमाती है। देखिए रिलायंस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 40% है, मतलब सबसे ज्यादा ग्राहक है। और आरपीओ जो है वह कितना है सर, 181 रुपया। भारतीय एयरटेल का 32% क्या है सर, मार्केट शेयर है और 208 रुपया आरपीओ है। वोडाफोन आइडिया का 18% है, जिसको वीआई कहते हैं, और इसको 145 रुपया क्या है सर, आरपीओ है। बीएसएनएल का 7%, 7.78 है, जो 60 रुपया क्या है सर, आरपीओ है। एमटीएनएल को बर्बाद ही कर दिया गया, इसका तो नाम भी आप लोग नहीं सुने होंगे, ठीक है। ये बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड को कब बदल करके भाई साहब नहीं लगेंगे कर दिया, ये सरकार इसमें बदला, इसे बर्बाद करने में सबसे बड़ा क्या किया है सर,
साथ निभाया है। देखिए, अगर यहाँ पर बीएसएनएल चाहेगी तो बीएसएनएल चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। आपको पता है, मोटा भाई ने जब इसे 2016 में लॉन्च किया तो 6 महीना तक सब फ्री दे दिया, सब लोग इसमें दौड़ करके आ गए और इनका प्लान बहुत आगे तक सोच था कि आगे में हम कैसे जनता के साथ क्या करेंगे, वसूली करेंगे और जनता को किस प्रकार से निचोड़ा जाएगा। आप अपना बेटा को शादी करिएगा, उसका चंदा भरेगा कौन सा, तो सारा चंदा भरेगा भारतीय। सरकार को यहां पर नहीं लग रहा था, सरकार चाटुकारिता करता है, उसको चंदा मिलता है तो सरकार चुप है। तो आपको बता देते हैं, जब जैसे मोदी सरकार के आम जनता ने समझाया कि आप तानाशाह नहीं है, 241 सीट दे करके आम जनता को, जियो को भी और एयरटेल को भी बताना पड़ेगा कि तुम मनमानी नहीं करोगे, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, अब मेरा चलेगा। हम उसको छोड़ करके सारे लोग बीएसएनएल में शिफ्ट होइए और बीएसएनएल को अच्छा करिए, बीएसएनएल को प्रमोट करिए ताकि लोगों को एक अच्छी सुविधा मिले। जब सरकारी सुविधा मिलता है तो लोग अच्छा तरीका से उसे क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, देखिए ध्यान से, हम आपको बताते हैं बीएसएनएल का पूरा इतिहास, पूरा के पूरा। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि ताकि आपको पता चले कि बीएसएनएल को बर्बाद करने में बीजेपी का तो 100% हाथ है, लेकिन कुछ परसेंट हाथ आपका कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने भी इसे बर्बाद किया। देखिए बीएसएनएल कब से कब तक, देखिए 2000 में यह लॉन्च हुआ था कंपनी, ठीक है। अब देखिए 2000 से 2001 के बीच में यह 747 करोड़ रुपया क्या किया था, कमाई किया था, ठीक है। 2002 से लेके 3 के बीच में 1444 करोड़ रुपया का इनकम किया था। 3 से 4 के बीच में 6000 अप्रॉक्स कमाई किया था। 4 से 5 के बीच में 10,183 करोड़ का कमाई किया था और 5 से 6 के बीच में 8,939 करोड़ का कमाई किया था। 6 से 7 के बीच में 7,805 करोड़ रुपया का कमाई किया था। 7 से 8 के बीच में 3,009 करोड़ रुपया का कमाई किया था और 8 से 9 के बीच में आपका 576 करोड़ का इनकम हुआ। यहां तक बीएसएनएल ठीक चला है। और 9 से 10 के बीच में 823 करोड़ रुपया का लॉस, 1,823 करोड़ रुपया का लॉस हुआ। 10 से 11 के बीच में 6,000 के करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद 8,000 करोड़ का, 7,000 करोड़ का, उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा लॉस होना स्टार्ट हुआ 2014 के बाद, 7,000 करोड़, 8,000, 4,000, ऐसे कर करके। आपको पता है आज भी देहात में बीएसएनएल जो है ना वो बहुत फेमस है। आज भी लोग इस पर विश्वास करते हैं क्योंकि देहात और जनता को ये जोड़ करके रखा है। उतना बढ़िया नेटवर्किंग जियो का आपका देहात की तरफ नहीं है और न ही एयरटेल का है, आपका बीएसएनएल का है। अगर बीएसएनएल पर सरकार ध्यान देती है तो निश्चित तौर पे यह बहुत आगे निकल जाएगी। यह मौका है क्योंकि त्रस्त हो गया है एयरटेल, वीआई और आपका जियो से जनता मूव करेगी, कुछ करेगी। अब हम आपको बता देते हैं बीएसएनएल का कब कब अमाउंट सरकार ने क्या किया है, दिया है ताकि बीएसएनएल क्या हो सके, बच सके। बीएसएनएल को बचाने के लिए भारत सरकार ने उसे क्या किया, डोनेशन दिया है। देखिए ध्यान से, देखिए फर्स्ट पैकेज सरकार ने कब दिया सर, 23 अक्टूबर 2019 को 59 मतलब 70,000 करोड़ का क्या दिया था, डोनेशन दिया था, अमाउंट दिया था, रेवेन्यू पैकेज दिया था ताकि बीएसएनएल को क्या किया जाए, विकसित किया जाए। सेकेंड पैकेज मिला 2022 में 1,64,000 करोड़ का ताकि आगे बीएसएनएल को बढ़ाया जाए। और उसके बाद 2023 में लगभग 90,000 करोड़ का दिया गया। कुल मिलाकर के टोटल 3,22,000 करोड़ दिया गया बीएसएनएल को। लेकिन आप यहाँ पर रेवेन्यू इन करोड़ मतलब कब कब कितना कितना पैसा कमाया, देखिए कितना लॉस हुआ, 31,000 करोड़ का लॉस, 25,000 करोड़ का लॉस, 19,000 करोड़ का लॉस, 18,000 करोड़ का लॉस, 18,000, मतलब ये ग्राफ डाउन होते चला गया। मतलब जो उठना चाहिए था वह ग्राफ क्या हो गया सर, डाउन होते चला गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा जो योगदान निभाया है ना वो सरकारी कर्मचारी को काम सही तरीका से करना नहीं चाहते हैं, सही तरीका से बात करना नहीं चाहते हैं। मैंने भी ब्रॉडबैंड लगाया था, लगाने के लिए बहुत सारा प्रूफ देना पड़ता है। उसके बाद जब अच्छा स्पीड नहीं दे रहा था तो मैंने उसका जब कनेक्शन कटवाया तो बहुत सारा क्या करना, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए 2 महीना एक्स्ट्रा हमको पैसा पे करना पड़ गया था। रीज़न था पे करने का कि अगर हम पे नहीं करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना हमें क्या करना पड़ता,
पड़ जाता। तो इसलिए मैंने 2 महीना का किया, फिर उसके बाद कंपनी वालों को बोले, तब जाकर के मेरा क्या किया सर, प्लान मेरा कनेक्शन को काटा। ऐसा हाल है सरकारी कंपनी का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये प्लान है। आपको पता है 46 करोड़ टोटल मिलाकर के ग्राहक हैं अभी वर्तमान समय में जियो के पास। अगर 140 करोड़ रुपया अगर क्या करता है सर, 140 रुपया अगर एक जनता से लेता है तो 6,440 करोड़ रुपया का इनकम होता है। और ये जो इनकम है ना, वो डायरेक्ट जियो कंपनी के पास। मतलब आप बेटा को शादी करिएगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाइएगा, सारा चंदा का पैसा क्या आम जनता को निकाल करके डाटा के नाम पर उसके कलेजा फेफड़ा ये सब को निकाल करके ले लिया जाए? ऐसा ही चलता है क्या? ये तानाशाही है मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा। और हम आपसे कहना चाहते हैं, ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है, हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। और आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए। हम आगे और बढ़ते हैं और आपके बारे में बताते हैं। देखिए BSNL का 24 दिन का 99 रुपया का प्लान है, 319 रुपया में 84 दिन का प्लान है, 999 रुपया में 300 दिन का प्लान है। 999 रिचार्ज कराइए, अब 300 दिन तक क्या हो जाइए, फ्री हो जाइए। ये डाटा प्लान है, सबका अलग अलग प्लान है। ठीक है, ये सब प्लान देखिए कितना महंगा हुआ। बाप रे बाप, 22%, 18%, 19%, 17%, 21%, 20%, 22%, 11%। देखिए बाप रे बाप, VI भी बढ़ाए हुए हैं। इन्हें देखिए कितना महंगा हुआ। बाप जाम जनता को लूट करके रख देगा इन लोग, ऐसा बर्बादी किया है भारतीय। देखिए अब एयरटेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चुनाव के दौरान सब्सिडी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो होता है ना, उसके तौर पर 234 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया था। कौन सर? तो आपका भारतीय एयरटेल। कौन दिया था? भारतीय एयरटेल। अब बताइए कितना स्पीड से बढ़ाया गया है, देखिए कितना स्पीड से प्लान महंगा हुआ है। तो इसका सजा वो सब्सिडी देगा भैया, तो सजा तो हम ही लोग को ना भोगना पड़ेगा। देखिए एक बहुत बड़े न्यूज रिपोर्टर है द ललन टॉप, हम इनका एक थोड़ा सा फुटेज आपको दिखाना चाहिए। पार्टी होता है उससे ज्यादा डोनेट किया जाता है, और जो सत्ता में नहीं होता है उससे कम दिया जाता है, लेकिन उस पार्टी को भी दिया जाता है। हो सकता है अगर उस सत्ता में आ गया तो इसी का जान खाएगा, तो दोनों को दिया जाता है। क्या बोला? इलेक्शन के समय में 21 मार्च को यह अपलोड किए गए ताजे आंकड़े के अनुसार एयरटेल ने और रिलायंस ग्रुप ने क्या किया था, 375 करोड़ रुपए क्या किया था, बीजेपी को दिया था। और उसमें से 35 करोड़ रुपए क्या किया था, चंदे के रूप में किसे दिया गया है सर? तो आपको कांग्रेस को भी। मतलब दोनों पार्टियां जो है वह मिली जुली है। रीजन क्या है कि वो जानता है कि अगर सत्ता किसी का आ गया तो वो हमें ही जान खाएगा, तो इससे बढ़िया सत्ता आने से अच्छा है कि उसको क्या किया जाए, तो उसे रोका जाए। अब देखिए जियो किस प्रकार से बढ़ाया है। देखिए इनकम अचानक बढ़ाया है। देखिए एक बार में 6000 कुछ करोड़ का इनकम हुआ है। बताइए अचानक बढ़ाने से, बताइए सारा पैसा किससे खींचा गया? हम आम जनता पर गिरा। समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आया। वोट से पहले हम बोले थे ना सब महंगाई बढ़ने वाला है, वोट देने से पहले महंगाई को देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग ऐसा किए, आप लोग वोट देते हैं कौची देख करके? आप लोग देखते हैं कि 5 किलो राशन दे रहा है। आप लोग वोट देते हैं कौची देख करके कि भैया सरकार ये चीज़ फ्री दे रहा है। सरकार फ्री नहीं दे रहा, आप ही से आपका पैसा खींचा जा रहा है। खाद का रेट जो यूरिया मिलता था 300 रुपया 250 रुपया में, आज 600 रुपया में मिल रहा है। जो DAP मिलता था 800-900 रुपया में, आज 1200-1500 2500 रुपया में मिल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। आज इतना महंगाई बढ़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। हम लोग एरोप्लेन का सपना दिखाता है, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाता है, लेकिन हमको भी पता है और आपको भी पता है कि हम लोग किस में सफ़र करते हैं। तो वही जनरल बोगी में लाइन में लग करके ठचा करके जाते हैं, फिर भी नशा नहीं फटता है कि हमें किसको वोट देना चाहिए और किसे। तो वोट दिए हैं तो सजा भोगिए, क्योंकि ये तो आप ही के ऊपर दाज गिराने वाला है और किसी के ऊपर दाज गिरने वाला नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से। तो बस हम आपसे एक चीज जो सच था वही मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है और बताने का बात किया है कि सर अभी भी संभल जाइए और आम जनता है जो है वह BSNL को प्रमोट करिए और उसे आगे लेकर के जाइए, क्योंकि वह सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी जिंदा रहेगा तब हम लोग जिंदा रहेंगे, और नहीं तो प्राइवेट कंपनी आ गया, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, हम लोगों को बर्बाद कर देगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है, देखिए किसी टेक्निकल कारण से मेरा वीडियो नहीं लगातार आ रहा था, लेकिन कंटिन्यू अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।